हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का मैथ का बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो होगा। और ध्यान रहे आप सभी के लिए, यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के लिए ही है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो गणित के जो सवाल होते हैं ऐसे ही आते हैं, बस अंक बदल दिए जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने बीटीसी के या कंपटीशन की तैयारी को मजबूत करना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। कहता है यदि cos a बराबर 0 हो तो a का मान होगा। आपको मैं बताना चाहूँ, पूरी श्रृंखला को मैं बता देता हूँ आपको। पूरी श्रृंखला आपको क्या याद रखना है? साइन 0 आप ऐसे कर लीजिए, साइन 0 30 45 60 और 90। अब आपको पता है कि साइन 0 बराबर क्या होगा? 0। साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बाई 1/√2, साइन 45 अंश बराबर 1/√2 और साइन 60 बराबर √3/2 होता है और साइन 90 बराबर 1 होता है। अगर आप बात करें कॉस के बारे में तो कॉस 0 बराबर 1 होता है और कॉस 30 बराबर साइन 60 √3/2 होता है और कॉस 45 हो चाहे साइन 45 हो, दोनों 1/2 होता है। और कॉस 30 बराबर 1/√2, कॉस 60 बराबर 1/2, कॉस 60 बराबर 1/2 और कॉस 90 बराबर 0 होता है। एकदम साइन का उल्टा होता है। अगर आपको टैन ज्ञात करने के लिए कहा जाए कि चलिए टैन ज्ञात करिए, टैन का मान, तो याद रख लीजिए टैन 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0 और टैन 30 बराबर, देखो साइन बटे कॉस, मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि साइन बटे कॉस क्या होता है। साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है? टैन होता है। तो टैन इसी प्रकार 0/1 बराबर 0, 1/2 बटे √3/2 बराबर 1/√3, यानी टैन 30 बराबर 1/√3 और साइन बटे कॉस बराबर टैन, तो 1/√2, 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसमें आप जब भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? √3 आएगा। 1/0 बराबर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। इसी प्रकार से साइन कॉस टैन और कोसेक सेक कॉट का भी मान उल्टा करके आप ज्ञात कर सकते हो। लेकिन आपका सवाल क्या था? सवाल था कि कॉस 0, देखो अब कॉस a बराबर आप 0 लिख सकते हो। तो ध्यान रहे कॉस a बराबर, ध्यान रहे कॉस a बराबर कितना? कॉस 0 बराबर, कॉस 0 कब आएगा? कॉस a 0 कब आएगा? जब कॉस क्या होगा? 90 अंश होगा तब। अभी मैंने आपको दिखाया कॉस 90 अंश बराबर 0, तभी आप लिख सकते हैं। और ध्यान रहे कॉस से कॉस को काट देंगे, a बराबर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, यानी a का मान हो सकता है, a का मान हो जाता है, a का मान 90 अंश हो जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे आंकड़ों। ध्यान रहे इस सवाल में ट्रिग्नोमेट्री के आपको सूत्र याद रखने हैं, फलन याद रखने हैं। साइन थीटा बराबर साइन 0 बराबर साइन कॉस बराबर साइन 45 बराबर, सारा याद रखना है आपको। मतलब अंश डिग्री में मान याद रखना है, कहने का मतलब यह है। अगला सवाल आप देखेंगे आंकड़े 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 और 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इनमें सबका बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 5 कितनी बार आया है? 1 बार, 5 1 2 3, 5 कितनी बार आया है? 3 बार। अब देखेंगे 7 7 7 7, 1 2 3 4, 7 कितनी बार आया है? तो 4 बार। 7 कितनी बार आया है? 4 बार। और देखें 9 1 2, 2 बार आया तो लिखने की जरूरत नहीं। 8 1 बार आया है और 3 केवल कितनी बार? 1। तो हम क्या टिक लगाएंगे? बहुलक में जो सबसे ज्यादा बार है वही सवाल का उत्तर होता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे
इसको देखो, जब अंडर रूट, मैं आपको बता दूं, अंडर रूट ए बटे बी इंटू अंडर रूट ए यक्स बटे वाई हो तो इसका मान होता है अंडर रूट ए इंटू में यक्स बटे में बी इंटू में वाई। यानी ये सारा अंडर रूट में आ जाएगा, बी बाई ए और गुणे में सी बाई बी और गुणे में ए बाई सी। अब देखो बी से बी खत्म, ए से ए खत्म, सी से सी खत्म, अंडर रूट 1 बचा। और अंडर रूट 1 का मान क्या होगा? अंडर रूट 1 का मान 1 होगा और आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त का व्यास दिया है, वृत्त का व्यास कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसका व्यास आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। व्यास होता है पूरी बड़ी सी और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। और पूछा आपसे क्या है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो भैया वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है, जिसे हम परिमाप कहते हैं। और 2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह क्या रखने वाले? 6। तो देखो 6 दूनी 12 गुणे 22। अब देख लो एक बार जरा गुणा करने से पहले देख लो ऑप्शन में पाई में तो नहीं दिया, अरे पाई में दिया है, तब आपको सवाल का उत्तर पाई में देना, इसको नहीं लिखना। तो आर की जगह देखो 2 पाई और आर की जगह 6, 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया 12 पाई सेंटीमीटर, यही सवाल का आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी। समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है एक समकोण? बिल्कुल नहीं। 8 समकोण, अरे 8 9 72 720 अंश नहीं। 2 समकोण 9 दूना 18 180 अंश नहीं, 4 समकोण होता है। क्योंकि सभी कोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है? तो 360 अंश के बराबर होता है। अब देखो 2025 का वर्गमूल निकालना। क्या निकालना भैया? 2025 का वर्गमूल। 2025 का वर्गमूल निकालना है। मैं आपको बता दूं इसका मान होता है 5। ये देखो दो संख्याओं में तोड़ने का प्रयास करो, 4 पंचे 20 और छोटी वाली संख्या ले लो, यानी ये 45 का वर्ग है सवाल का उत्तर। मेरे 60 वीडियो में आप वर्ग निकालना तेजी से सीख सकते हैं। 60 वीडियो को आप देखिए जाकर, वहां से आप वर्ग को तेजी से निकालना सीख सकते हैं। चलते हैं अब अगला सवाल। इस सवाल का उत्तर आपको क्या मिल गया? 45। यानी 2025 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। प्यारे भाई ध्यान रहे, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप नए स्टूडेंट हैं। साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें जो बीटीसी में एडमिशन लिए हैं या वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तभी ये चैनल आपका ग्रोथ करेगा और आपके लिए नित्य नए कुछ न कुछ स्टडी मटेरियल से संबंधित वीडियो बनाकर देता रहेगा। चलिए देखिए अगला सवाल दिया गया है, कह रहा है √2 + 1 अपान √2 का होल स्क्वायर। तो भैया आपको पता है एक सूत्र है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। इसी सूत्र पर आपको रख देना है। देखो मैं रख देता हूं √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान √2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में √2 इंटू 1/√2। 1/√2 से 1/√2 खत्म। इसका जब आप वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 वर्ग करोगे तो वर्ग से वर्गमूल 2 आ जाएगा, वर्ग से वर्गमूल 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या रह गया? 2 2 4। अब देखना यहाँ क्या आ गया? 4 और प्लस 1/2 यानी 4 कंप्लीट 1 अपान या 4½ 4 कंप्लीट हाफ है। तो ये सवाल का उत्तर आ जाएगा 4 सही 1/2। यही सवाल का उत्तर है। अगला कह रहा है एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है तो उसके घटना की प्रायिकता क्या होगी? भैया उसका देखो प्रायिकता क्या होगी? 3 होगी। यहाँ ध्यान देना, इसकी प्रायिकता 3/3 2 5 जोड़कर सवाल का उत्तर दे देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सारे सवाल आप देख लीजिए, 13 14 10 ये सारी चीजें का बहुलक बताना है। देखो 13 कितनी बार है? 13 नोट कर लो, 13 कितनी बार है? 1 और 1 2 बार है केवल। 14 देख लो कितनी बार है? केवल और केवल 1 बार है। और 10 देख लो कितनी बार है? तो 1 2 बार है। और देख लो 12 कितनी बार? 1 2 और 3 बार। मुझे लगता है 12 ही इसका बहुलक होगा, 11 1 बार है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 12। 12 इस सवाल का उत्तर है, यानी 12 बहुलक है। अगले देखना sin 2a बराबर sin 2 sin a।
तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। भैया यहाँ पर a का मान 0 रख देना, a का मान 0 रख देना, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 बराबर साइन 0 तब हो जाएगा और सवाल का क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। अगला सवाल फिर से एक बार आपको देखेंगे, कह रहा एक घटना की प्रायिकता, एक घटना की प्रायिकता 4/7 है, तो इसका प्रतिकूल संवेगानुपात क्या होगा। तो भैया इसमें प्रायिकता में आप देखेंगे, कह रहा इसका प्रायिकता 4/7 है, इसका प्रतिकूल संवेगानुपात क्या होगा, तो भैया 3:1 क्या होगा, 3:2 होगा सवाल का उत्तर। अगला देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या a बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर a, और गुणे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर a होता है। अब आप देखोगे कॉस स्क्वायर a और इंटू में सेक स्क्वायर a, इसे आप कॉस स्क्वायर a ही रहने दो और सेक को बदल दो 1/कॉस स्क्वायर a आ जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इस प्रकार से एक आ गया। क्या ऑप्शन में एक है, नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन, साइन देखो साइन, साइन के रूप में लिख सकते हैं। भाई कब एक आता है, तो साइन 90 बराबर 1 होता, मैंने अभी आपको बताया था, तो सवाल का उत्तर हो जाएगा 90, साइन 90। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर नापों के घनाभाकार गिफ्ट को पूरा पैक करने के ढकने के लिए न्यूनतम कपड़ों की आवश्यकता होगी। मैं बताना चाहूँ आपको, घनाभ है, क्या है भैया, घनाभ है, घनाभ है एक बड़ा सा, और इसकी लंबाई चौड़ाई दिया है 3, और क्या दिया है 3 4 और क्या दिया भैया 5 दिया है, ध्यान देना, इसकी लंबाई चौड़ाई और क्या दिया है 3 4 5 दिया है, तो ध्यान दीजिएगा इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए 3 4 और 5 मीटर नाप के घनाभकार है। अब कह रहा है इसमें इसको पूरी तरह से पैक करने के लिए 3 4 5 मीटर दिया गया है, तो देखो पूरा पैक करना मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता भैया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जब भी आप पूरा पैक करेंगे। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैं आपको सूत्र बताना चाहूंगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच एल, 2LB BH HL। अब देखो 2 गुणे में LB कितना 5 3 15 और BH कितना 4 3 12 और HL कितना 4 5 20, जोड़ लीजिए इसे, 2 3 4 5 2 7 यानी 47, 47 दूना आप देखेंगे 94, 94 सवाल का उत्तर आ जाएगा, 94 वर्ग मीटर, 94 वर्ग मीटर कपड़े की क्या होगी, आवश्यकता होगी। बहुत आसान है, आप सारे सूत्र याद कर लो, सवाल लग जाएगा। अगला सवाल आप देखोगे, कह रहा यदि अंडर रूट 2 की पावर n बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात करो। मैं इस सवाल को ले लेता हूं, देखो ले लेता हूं कि भैया अंडर रूट में 2 की घात n बराबर क्या हो 64 हो, तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n, यानी n का मान ज्ञात करना है। तो पहले आप 64 को लिख लो सही ढंग से, 2 की घात 6 होता है, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 हुआ कि नहीं, तो 2 की घात 6 होता है। अब यहाँ देखो 2 की घात n, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, अंडर रूट जब भी हो 1/2। अब देखो आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएंगी, n/2 बराबर में क्या 6, 2 बटे में है 2 गुणे में चला गया, n बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 सवाल का उत्तर हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा भैया 12 सवाल का उत्तर होगा। क्या बातें आपको समझ में आए, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को स्लो करके और फिर से रिवर्स करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब तो डिजिटल का जमाना है, आप एक बार नहीं 10 बार पढ़ सकते हैं एक ही वीडियो के माध्यम से। कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा। भैया मैं बताना चाहूं कि क्या कह रहा है समचतुर्भुज, क्या कह रहा है समचतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज कह रहा है, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा क्या हो बराबर हो। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है विकर्णों का गुणनफल और बटे में क्या 2 होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। अब ध्यान देना इसमें दिया क्या था, लंबाई और चौड़ाई दिया है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दिया है,
विकर्णों की दोनों समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई एक 8 एक 6 दिया है, ध्यान रहे, कुछ हमें और करना है इसमें, हमें क्षेत्रफल से नहीं निकालना, केवल परिमाप निकालना है। तो ध्यान दीजिए, विकर्ण दिया है तो मैं चलो विकर्ण बराबर एक 6, 8 दिया है और एक क्या दिया है 6। मैं इसकी प्रायिकता, इसके थोड़े से क्वालिटी बता देता हूं, गुण बता देता हूं। समचतुर्भुज में कौन से समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, इसकी सभी भुजा बराबर होती है। क्या होता है? सभी भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरे इसके गुण होंगे कि इसके जो विकर्ण होते हैं सभी भुजा बराबर और आमने सामने के, आप ऐसे करते हैं आमने और सामने, आमने सामने के क्या भैया कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। आपको ये भी समझना है। और आप तीसरा गुण इसका देखेंगे कि विकर्ण एक दूसरे को क्या भैया, एक दूसरे को 90 अंश पर विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? विभाजित करते हैं और साथ ही साथ क्या, और साथ ही साथ बराबर भागों में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ध्यान रहे, बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो यानी ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। अगर ये 8 है तो बताओ ये कितना होगा? 4। अगर ये 6 है तो ये कितना होगा? 3। और अगर एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 90, एक दूसरे विकर्ण 90 अंश पर विभाजित करते हैं, तो ये 90 हो गया, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तब आपको एक सूत्र याद करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। क्या भैया? लंब का वर्ग। अब देखो आधार कितना है? 3 का वर्ग, लंब कितना है? 4 का वर्ग, और कर्ण आपको ज्ञात करना है। अब देखोगे 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, 9 प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा भैया? 25। वर्ग का उल्टा वर्गमूल कर दोगे तो आएगा क्या? 5। यानी इसका विकर्ण आ गया 5। इसकी विकर्ण मतलब ये वाला भाग, ये भुजा है 5। अगर ये 5 है तो इसके परिमाप बराबर क्या होता है भैया? परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे में 5 तो 4 पंचे 20 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? इस समचतुर्भुज का परिमाप होगा 20 सेंटीमीटर। इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। अगला सवाल आप देखें, बहुत अच्छे से सारा सवाल आप देख डालेंगे। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा साइन 60 का मान क्या होगा? अरे साइन 60 का मान √3/2 अभी को बताया। लो फट्टा के सवाल लगाओ, साइन 60 का मान √3/2। अगला सवाल आपका है 1331 का घनमूल क्या होगा? भैया 1331 का आपको घनमूल निकालना है। घनमूल वह होता है जो 3 संख्याएं आपस में गुणा हुई होती हैं और 3 संख्याओं में से एक संख्या बाहर निकाल ली जाती है, वही उस संख्या का घनमूल कहलाता है। अब 1331 का घनमूल निकालना है तो मैंने आपको बताया कि पहले 3 संख्या आप कट कर दो और एक देखो किस संख्या के घन के बराबर है या उससे ज्यादा है या किस संख्या के घन में आता है। तो भैया एक पक्का है, एक के घन में आएगा। अब देखो 3 संख्या मैंने काट दिया, रह गई 1, और एक किस संख्या के घन से ज्यादा है? तो आप देखोगे 1 के घन से ही ज्यादा है और किसी के घन से ज्यादा नहीं है, बराबर है आप कहोगे और सवाल का उत्तर पा जाओगे। यानी 11 क्या होगा? 1331 का क्या होगा? घनमूल होगा। अगला सवाल है, कह रहा 26 का वर्ग प्लस में 32 का वर्ग प्लस में क्वेश्चन मार्क बराबर 64। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यही आपको बताना है। और मैं आपको बताना चाहूं, देखो क्या दिया था? 26 का वर्ग और प्लस में 26 का वर्ग और क्या दिया था भैया? 32 का वर्ग प्लस में 32 का वर्ग प्लस में क्वेश्चन मार्क बराबर 64 का वर्ग दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए 26 का वर्ग, और मैंने अपने 60 वीडियो में वर्गमूल धीरे धीरे वर्ग की संख्याओं, ढेर सारी संख्याओं का वर्ग आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। 60 वीडियो को जरूर जाकर देख लें आप। अब देखिए 26 का वर्ग होता है 676 और प्लस 32 का वर्ग आप देखेंगे 1024 होता है।
32 का वर्ग क्या होगा 1024 और क्वेश्चन मार्क यानी यहाँ पर आपको बताना क्या है। और 64 का वर्ग आप देखेंगे तो मैं यहीं पर करके दिखाता हूँ। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 ले ले, 4 छक 24, 24 दूना 48, 1 49 के 9 हासिल आए में 4 आप 6 छवा का 36, 4 40 यानी 64 का वर्ग होता है 4096 होता है। अब देखेंगे इन दो संख्याओं को ले जाकर वहां घटा देंगे और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका संख्या आ जाएगी। 6 4 10 के शून्य हासिल आए, यहाँ 0 1 और देखेंगे 7 2 9 9 1 10 के शून्य हासिल 1 आ जाएगा। 6 और 0 7 और 1 हासिल लेकर जोड़कर मैंने रखा 7 और 1। अब देखेंगे 1700 आप घटा देंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा 6 9 और 10 में से 7 गए 3 और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 23 96 जहां भी आपका होगा सवाल का उत्तर होगा। 23 96 जहां भी होगा सवाल का उत्तर होगा और आपको लिख कर आना है 2396 सवाल का। देखिए 1 से 25 तक की संख्याओं का यदि आप वर्ग याद रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे डीएलएड में एडमिशन कराए हो, क्या फर्क पड़ता है, टेट देना पड़ेगा, सुपर टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो मैथ की तैयारी अभी से आपकी होनी चाहिए, फेल होने की जरूरत नहीं। 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य यानी माध्य ज्ञात करना है। और माध्य बराबर क्या होता है आपको मैंने बताया है, ध्यान रहे। माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखोगे 1 से 50 तक की संख्याओं का माध्य तो पहले आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। योग होता है कौन सी संख्या भैया, सभी संख्याएं हैं। अब देखो ये क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या का अगर औसत निकालना है तो बहुत आसान है। क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना बहुत ही आसान होता है। फर्स्ट एंड लास्ट प्लस फर्स्ट पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग बटे 2। देखो पहली संख्या और अंतिम संख्या मैंने आपको सूत्र बताया, इसको हटा ही दो। आप देखो पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे में 2, 50 से 1 51 बटे में 2 आप कर दोगे तो 25.5 सवाल का उत्तर यानी 25.5 सवाल का उत्तर होगा। यानी 25.5 आपको लिख कर आना है। 1 से 50 तक की संख्याओं का माध्य अगर देखोगे, औसत माध्य देखोगे तो 25.5 होता है। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का पहले तो योग आपको निकालना होगा भैया, यानी इंटू n प्लस 1 निकालना होगा, सूत्र है। और माध्य की बात करेगी तो जितनी संख्या होगी उतना n से भाग करेंगे। देखो n से n कट गया यानी n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 इन संख्या का क्या होगा, औसत माध्य होगा, यानी 10 1 11 सवाल का उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपको मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ का बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो होगा और ये अंतिम वीडियो होगा। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे आपको तैयार करना है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।